हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़। उज्जवल हरियाणा न्यूज़ साथियों आज आपको लेकर पहुँचा है जिला अम्बाला, हलका नारायणगढ़ के गाँव गाजीपुर में और आज हमारे बीच में मौजूद हैं भावी सरपंच प्रत्याशी श्रीमती कविता देवी व समाज सेवी हमारे बीच में मौजूद हैं विनोद जी। जानकारी लेते हैं कि इनके जो राजनीतिक एजेंडे हैं वो क्या है, क्या सोच-सौगात लेकर ये गाँव के बीच में जाते हैं, जनता की क्या-क्या समस्याएँ हैं, तो जानकारी लेते हैं विनोद जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं विनोद कुमार। सर हम हमारे पिता सर आपका स्वागत है उज्जवल हरियाणा सर 90 के दशक में हमारे पिताजी भी 2 बार सरपंच रह चुके हैं। जी। और उन्होंने गाँव में बहुत अच्छे काम किए, तो इस करके हमारे जो गाँव के मैक्सिमम लोग हमारे पास आए और उन्होंने हमें अपनी समस्याओं से बताया, तो इस कारण हमें मतलब कि राजनीति में आना पड़ा। जी, यानी कि गाँव की जो समस्याएँ हैं उनको देखते हुए आप इस ओर कदम बढ़ाए। ठीक है। तो सर बात करें आपके गाँव की वोट और आबादी की, कितनी वोट है, कितनी आबादी है, कितने वार्ड हैं? हमारे गाँव की लगभग 2500 आबादी है और 8 वार्ड हैं और 1200 साढ़े 1200 के करीब वोट है। तो सर बात करें युवाओं की, तो युवा आज का जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, तो युवाओं को नशे से मुक्त कराने के लिए किस प्रकार की आपकी प्राथमिकता रहेगी? युवाओं को किस प्रकार से आप बढ़ावा दोगे? हमारे जो गाँव का मेन काम है वो सर खेती है। तो हम खेती में ऐसे नई मतलब कि वैरायटी से जैसे मेरी खुद की शॉप भी है सीड की, तो नए-नए बीजों का जैसे उनको मतलब कि सब्जियों के कि बीज का काम करें। बाकी खेल के मैदान में तो हम स्टेडियम वगैरह जिससे छोटे बच्चे की मतलब कि पहले ही खेल से की आदत पड़े, तो उसकी तरफ ना जाएँ। यानी कि आपका बिज़नेस है, जैसे अभी आपने बताया है कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हाँ जी। हैं और उसमें नई-नई टेक्निक आप उसमें हाँ यूज़ जी। करते हैं, हाँ जी। जैसे नए-नए बीज या पनीरी वैसे पनीरी भी तैयार हमारे यहाँ वैसे भी पहले भी मतलब कि जैसे सब्जी का आलू प्याज का बहुत काम है। पनीरी तैयार करते हैं? नहीं मतलब कि फसली हाँ, तो फसल बहुत बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो बात करें महिलाओं की, जैसे आपकी वाइफ है कविता रानी, भावी सरपंच प्रत्याशी है, तो किस प्रकार महिलाओं के बीच में जब वो जाती हैं, तो महिलाओं की क्या-क्या सोच है? किस प्रकार से महिलाओं के विकास के लिए आपकी सोच रही है? सर वो जैसे एजुकेटेड है मतलब कि बाकी उन्होंने वैसे जैसे सिलाई कढ़ाई का वो भी किया हुआ है सर। तो मतलब कि जैसे औरतों को जो बेरोजगार हैं उनको जैसे मशीनें वगैरह जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आएंगी उसके थ्रू तो इसके अलावा सर जैसे आज का युवा है, अभी आपने बताया है कि उनको नशे से मुक्त करने के लिए आपकी सोच रहेगी। तो अन्य युवा जो आपके टोटल युवा की बात करें, तो युवाओं की जो डिमांड है, किस-किस प्रकार की डिमांड है? क्योंकि युवा आज अपने मार्ग से भटका हुआ है, वो पढ़ाई को छोड़कर अलग फील्ड में जा चुका है और बेरोज़गारी सबसे बड़ा कारण है बेरोज़गारी। तो किस प्रकार से आप मतलब युवाओं की जो सोच है उसको बढ़ावा देंगे? युवाओं को किस प्रकार से साथ जैसे जैसे हमारे यहाँ सर हम सराउंडिंग में इंडस्ट्री काफी आ चुकी है। तो हम जैसे इंडस्ट्री में भी कहेंगे कि जैसे कि हमारे गाँव के लिए कुछ रिजर्वेशन रखी जाए। हमारे एरिया गाँव में भी इंडस्ट्री है, तो भी मतलब कि जो उसको रोज़गार मिलेगा तो वो काम करेगा तो नशे की तरफ अपने आप ही अ, खेल स्टेडियम है सर गाँव में? मतलब कि वो वैसे तो है कच्चा उसको मेंटेन करेंगे, मेंटेन नहीं है। तो वहाँ पे कोच की व्यवस्था वगैरह हाँ नहीं जी, है? हाँ जी सर, कोच की व्यवस्था करेंगे सारा कुछ। जी। तो सर बात करें शिक्षा स्तर की, तो गाँव में जो स्कूल है वो कितने तक का है और किस प्रकार से शिक्षा को बढ़ावा दें? गाँव में तो प्राथमिक है स्कूल। हाँ जी, 5वीं तक का स्कूल है। 5 तो उसके बाद जो बच्चे जाते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि छोटे बच्चे जाते हैं 5वीं स्कूल तक। हाँ जी, तो उसके बाद बच्चे कहाँ जाते रायवाली सर। हैं? रायवाली हाँ, वो 1 किलोमीटर पड़ता है। 1 किलोमीटर। वो तो अच्छा जो गवर्नमेंट की जो शेड्यूल है उसके अनुसार ही कि किस एरिया में जो उनकी कोई प्लान है कि मिडल तक है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको तो मिडल का इसके अलावा गाँव में जो सुविधाएँ हैं वो क्या-क्या हैं और जो असुविधाएँ हैं वो क्या? वैसे तो बेसिक तो जैसे है मतलब कि कुछ पर वो मेंटेन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ का मेन है जो एक मतलब कि मैरिज पैलेस टाइप है, जहाँ पे शादियों, दुःख और सुख के काम होते हैं। वहाँ पे प्रॉपर जैसे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वहाँ शौचालय नहीं है। तो वो उसका मेन है कि वहाँ मतलब कि वहाँ लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर की जाए। जी। तो उसके अलावा सर आपकी अन्य सोच क्या है? अपने गाँव को किस प्रकार से आपको विकसित करना चाहेंगे? जैसे आपका गाँव है और गाँव को किस प्रकार से आप हरियाणा में नंबर 1 पर लेकर आओगे? किस प्रकार से अपने गाँव को आप चमकाने का करेंगे?
हम मतलब कि जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे और जो ऊपर के अफसर हैं उनसे बिल्कुल समन्वय बना के कोशिश करेंगे जो मैक्सिमम सुविधाएं वहां से लेके आए और अपने गांव का विकास करें। जी, तो विनोद जी कई बार अक्सर देखने में आता है कि गाँव में छोटे-छोटे विवाद हो जाते हैं और वो विवाद कई बार इतने बढ़ जाते हैं कि वो गाँव की पंचायत में, थाने में भी ना निमट कर वो इतना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं कि वो कई-कई सालों तक कोर्ट में चलता है। तो किस प्रकार के जो इस प्रकार के मुद्दे हैं, किस प्रकार की सोच है, कैसे आप वो तो हम कोशिश करेंगे कि हर महीने में एक बार ग्राम सभा में जिसकी भी जो प्रॉब्लम है ओपनली तरीके से सभी पंचायत के मेंबरों को बैठा के जो बुजुर्ग हैं उनसे मतलब कि किसकी कैसी सॉल्व की जाए उस हिसाब से उसको निपटाएं। गाँव में ही तो आज हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम की जनता से आप किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? हम करेंगे कि हमें आपने जैसे मतलब कि कैंडिडेट बनाया है उसी तरह पूरा आशीर्वाद देके जिताओ, बाकी जैसे हम आपकी 5 साल सेवा कर सकें। साथियों ये थे हमारे बीच में आज की खास कड़ी में विनोद जी जो कि समाज सेवी हैं ग्राम पंचायत गाजीपुर से और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता देवी भावी सरपंच प्रत्याशी है। तो अब की बार हम भी उज्जवल हरियाणा न्यूज के मध्य से यही अपील करेंगे कि इनको मौका दिया जाए क्योंकि ये नए चेहरे नहीं है क्योंकि इनके परिवार में इनके फादर साहब पहले भी सरपंच रह चुके हैं तो बहुत अच्छी सोच इनकी बनी हुई है, अच्छी छवि है और अच्छे इनके कार्य हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि किस प्रकार से अपने गाँव को विकास की तरफ ये लेकर जाएँगे। तो हमारी भी यही उम्मीद है कि अब की बार इनको मौका दिया जाए। तो बने रहें उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के साथ। फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।